रात दिन ये मीडिया ही तो डरा रही है हम जनता को, नहीं तो जनता कहाँ से डरती है भाई। रामधारी सिंह दिनकर जी क्या कहते थे, सिंहासन खाली करो कि अब जनता आ रही है। तो जनता से बड़ा कौन हो गया इस देश में यार, और तुम जनता को ही डरा रहे हो। तो आज जो तुम रात दिन टीवी पे बैठ के जो जनता को डराए हो, उसका ही ये देन है कि आज सड़क पर जनता दिख नहीं रही है। इसलिए तो लोहिया जी कहते थे कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि इस देश की बर्बादी की जिम्मेदारी तुम ही लोग हो, तो और मुझसे ही पूछ रहे हो। जिससे पूछना चाहिए उससे पूछिए, बोलने दीजिए। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी कह रहा है कि मुझे संसद में नहीं बोलने दिया जा रहा है, और आप पत्रकार जो है जनता को सड़क पर बोलने नहीं दे रहे हो। बेटियों के समर्थन में आप जंतर मंतर पर आए हैं। हम आज ही थोड़ी आए हैं यार, मैं तो बैठे हैं जब से समर्थन है, सब पूरा देश का समर्थन है। क्या उम्मीद नजर आ रही है आपको यहाँ? आपको क्या उम्मीद लग रही है? सरकार तो सुन नहीं रही है आपकी बात, 23 दिन हो गए। तो सरकार जब बात हमारी सुन नहीं रही है तो ये सवाल आपको पूछना चाहिए ना, क्यों नहीं सुन रही है। क्यों नहीं सुन रही? मैं ये बार बार देखिए ना, मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ आप लोग, मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि इस देश की बर्बादी की जिम्मेदारी तुम ही लोग हो, मीडिया तो और मुझसे ही पूछ रहे हो। जिससे पूछना चाहिए उससे पूछिए। हम मीडिया वाले नहीं हैं, हम तो यूट्यूबर हैं। तो यूट्यूबर मतलब बेरोजगार हो। हाँ, बेरोजगारी से हाँ, मिले। तो फिर अपना ही ये सवाल अपने यूट्यूब चैनल पर उठाते कि मैं बेरोजगार क्यों, 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, ये मैं कह रहा हूँ। तो रोजगार चाहिए किसको, कौन मांग रहा है रोजगार? अरे आप यूट्यूबर हो, मान लो इधर उधर जाते हो, कोई 200-500 रुपये आपको जेब में डाल देता है, उससे थोड़ी होता है देश चलता है। देश तो रोजगार से चलेगा। कहाँ कह रहे हैं देश कह रहे हैं? देखिए सवाल ढंग का पूछिए, सवाल आपको पूछना नहीं आ रहा है। मोदी जी रोजगार के मेले लगा रहे हैं। मेले मोदी जी पकौड़ों के ठेले लगा रहे हो, तुम रोजगार के मेले बोल रहे हो यार। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, शेख जी आपको डर नहीं लगता इस तरह से आप समर्थन करने आए हैं आप वहाँ से? डर मुझे लग रहा है आप ही डरा रहे हो हमें। रात दिन नहीं, वही बोल रहा हूँ, रात दिन ये मीडिया ही तो डरा रही है हम जनता को, नहीं तो जनता कहाँ से डरती है भाई। रामधारी सिंह दिनकर जी क्या कहते थे, सिंहासन खाली करो कि अब जनता आ रही है। तो जनता से बड़ा कौन हो गया इस देश में यार, और तुम जनता को ही डरा रहे हो। तो आज जो तुम रात दिन टीवी पे बैठ के जो जनता को डराए हो, उसका ही ये देन है कि आज सड़क पर जनता दिख नहीं रही है। इसलिए तो लोहिया जी कहते थे कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। तो आज ये आवारा इसलिए हुए हैं क्योंकि मीडिया जो है, ये जो है पानी मतलब हमें कह रही है, हम जनता तो दीपक है, तो ये कह रही है जा कर के दीपक को कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जाकर पीछे से हवा के साथ मिल जा रही है। और दीपक हम है ना, तो हम बूझ रहे हैं। लिखते भी आप थोड़ा सुनाइए। वो सुना आप क्या, ये मैं गूंगा थोड़ी बोल ही रहा हूँ ना यार। आप लिखते पढ़ते हैं कुछ गाने लिखते पढ़ते देखिए, मैं गाना गा के सुर में, हाँ मैं आपको सुर नहीं सुना रहा हूँ, मोदी जी के गुण सुना रहा हूँ। सुनाइए। और आप गाने की बात कर रहे हो, इसीलिए देश बर्बाद हो रहा है, क्योंकि आपको खाने की बात करनी चाहिए। जो गरीब के जो भोजन आज थाली से गायब हो गया है, तो उस पर बात करो। गाना सुन के किसी का पेट नहीं भरता। आप इतना बोल रहे हैं, आपको जेल जाने से डर नहीं लगता? हाँ, तो जेल में तो आप ही डलवाना चाह रहे हो। ये बताओ मुझे क्यों जेल में डाला जाएगा? मैं हत्यारा हूँ, मैंने किसी का बलात्कार किया है। आप बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं? बीजेपी के खिलाफ बोलना जेल जाना हो गया? बीजेपी देश से बड़ा हो गया यार? ढंग का सवाल पूछो। इसलिए बोलता हूँ, माइक पकड़ के बेरोजगार आदमी लोग, तुम लोग और यूट्यूबर बन गए हो और आलतू फालतू सवाल करते हो। तुम्हारा भी वीडियो समाज में जाता है, तुम्हारा भी वीडियो समाज में जाता है, और समाज पर बहुत बुरा असर पड़ता है तुम्हारा। आजकल तो देश के नाम पे बीजेपी को ही माना जाता है कि बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है, बीजेपी राष्ट्रभक्त है। आप इसको कैसे देखते हैं? आजकल तो देख ही रहे हैं आप माहौल जो चल रहा है। अच्छा, बीजेपी राष्ट्रभक्त पार्टी है, ये मानते हैं आप? मैं नहीं मानता हूँ। जो आजकल माहौल, जब आप नहीं मानते हैं तो ये सवाल ही नहीं पूछना चाहिए। फिर भी मैं जवाब दे देता हूँ आपका कि राष्ट्रभक्त पार्टी है बीजेपी, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे आप? इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ
क्योंकि जनता को बेरोजगार बनाना ये एक तरह का देशद्रोह मानता हूं मैं, ठीक है। जनता को भूखा मारना इस तरह का एक देशद्रोह मानता हूं मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, मैं महाराष्ट्र से आता हूं, शिवाजी महाराज का एरिया है हमारा, और शिवाजी महाराज को जब आप पढ़ोगे तो शिवाजी महाराज अपने राज्य में भेष बदल कर घूमते थे कि और वो भेष बदल के इसलिए घूमते थे, वो ये देखते थे कि मेरी प्रजा कहीं भूखी तो नहीं सो रही है। और आज हमारा प्रधानमंत्री 30,000 किलो का मशरूम खा रहा है और जनता जो है भूखा मर रही है, तो बताइए कहाँ से मैं आप ये सवाल कर रहे हैं यार। 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। राशन मिल रहा है आपको 80 करोड़ को, आप उसी राशन से जी रहे हैं मुझे लगता है। और वो देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि आप उसी राशन पे खा के आप बोल पा रहे हैं। नहीं, मैं अपना खरीदा हुआ राशन खाता हूँ, मैं नहीं खाता। मैंने तो जाकर मेरा राशन कार्ड देख लीजिए, मैंने आज तक राशन नहीं उठाया, ठीक है ना, क्योंकि जो जिसका हक है उसे मिलना चाहिए वो राशन। और मेरा बात सुनिए ना यार, बोलने दीजिए, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी कह रहा है कि मुझे संसद में नहीं बोलने दिया जा रहा है, और आप पत्रकार जो है जनता को सड़क पर बोलने नहीं दे रहे हो, तो ये बस देश का समस्या है। तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि 5 किलो अनाज आज मैं 25 रुपए के हिसाब से 5 किलो अनाज 125 रुपए का खरीद रहा हूँ, और 1200 रुपए का सिलेंडर पर मैं वो अनाज पका रहा हूँ। मेरे से बड़ा इस देश में बेवकूफ़ कौन है यार, ये बताओ।